नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। चुनाव ड्यूटी से नाम काटने से किया मना तो संयुक्त विकास आयुक्त को दफ्तर में पीटा। इस वक्त सरकारी कर्मचारी अपने कामों में इतना ज़्यादा घुस चुका है या कह चुके हैं फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि जब भी कोई वाकई में समस्या आती है तो वो फूट पड़ता है। पहले खबर पढ़ते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। तो मंडल आयुक्त कार्यालय में तैनात संयुक्त विकास आयुक्त के कक्ष में घुसकर शनिवार को एक महिला कर्मचारी ने अपने भाई व वकील के वेश में आए 10 लोगों के साथ उन्हें बुरी तरह से पीट लिया। संयुक्त विकास आयुक्त कृष्ण कुमार सिंह लहूलुहान हो गए। उनकी आंख में गंभीर चोट आ गई। महिला कर्मचारी चुनाव ड्यूटी से नाम काटने की बात कर रही थी। संयुक्त विकास आयुक्त ने वजीरगंज थाने में केस दर्ज कराया है। वहीं महिला कर्मचारी ने संयुक्त विकास आयुक्त व उनके चालक राजेश कुमार श्रीवास्तव पर छेड़खानी का भी व अभद्रता का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र के मुताबिक दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कराकर जांच की जा रही है। आशियाना के सेक्टर के निवासी कृष्ण कुमार सिंह के दफ्तर में एक महिला कर्मचारी संबद्ध है। कृष्ण कुमार ने के मुताबिक 2 मई को वह कार्यालय में कुछ काम कर रहे थे, तभी उनके पास एक कॉल आई थी जिसको वो रिसीव नहीं कर पाए थे। उन्होंने रात 8:44 बजे नंबर पर कॉल की। आरोप है कि फ़ोन उठाने वाले ने खुद को महिला कर्मचारी का भाई बताया और गाजीपुर जनपद में निर्वाचन ड्यूटी से बहन का नाम हटाने के लिए एक पत्र लिखने को कहा। कृष्ण कुमार ने बताया कि ड्यूटी निर्वाचन अधिकारी गाजीपुर ने लगाई है, वह कुछ नहीं कर सकते। आरोपी गाली गलौज करने लगा व उनकी कॉल काट दी। आरोपी ने उन्हें दोबारा कॉल की पर उन्होंने रिसीव नहीं की। अब ऐसी खबर सुन के बड़ा ही दुख लगता है। मान लीजिए अगर आपकी चुनाव ड्यूटी लगी है तो पहली बात तो आपका जो अधिकारी है वो इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो चुनाव की ड्यूटी है वो सीधे सीधे डीएम कार्यालय के द्वारा लगाई जाती हैं या फिर डीएम डायरेक्ट खुद लगाते हैं, आप कह सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप डीएम कार्यालय जाइए और डीएम से अपनी बात रखिए। आप अपने अधिकारी पर प्रेशर बना के भी क्या ही कर लेंगे, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं है। अब अगर वाकई में कोई छेड़खानी का मामला, हालांकि दूर से देखा जाए तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, पूरी तरीके से ये केवल और केवल आपसी कुछ सामंजस्य ना होने का मामला दिख रहा है। क्योंकि चुनाव ड्यूटी ना काटने पर किसी की पिटाई कर देना, ये बात भी समझ में नहीं आती और इस पूरे मैटर में कहीं भी छेड़खानी का मामला नहीं समझ में आता। लेकिन जो सबसे बुरी बात है वो ये है जो मारपीट का मामला है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर छेड़खानी का मामला भी था तो आप अपने हाथ में पुलिस की चीज़ें नहीं ले सकते, मारपीट आप नहीं कर सकते और इस तरीके से मारना कि लहूलुहान हो जाए, ये तो बहुत ही गलत बात है। इस वक्त सरकारी कर्मचारियों में आपसी रंजिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कभी आप सुनते होंगे कि बेसिक के शिक्षकों ने आपस में मारपीट करी, तो कभी आप सुनते हो कि माध्यमिक के शिक्षकों ने आपस में मारपीट करी और यहाँ पर तो संयुक्त विकास आयुक्त को भी दफ्तर में पीट दिया गया। आपस में इस वक्त जो सरकारी कर्मचारी हैं इनमें बिल्कुल भी नहीं बन रही और उसकी सबसे बड़ी वजह जो शायद समझ में आ रही है वो है काम। कहा जाता था कि सरकारी नौकरी में काम कम होते हैं, लेकिन लोगों ने पुराने ढर्रे के हिसाब से अपने आप को समझ के रखा है। परंतु अब समय बदल चुका है। आप सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो या आप कहीं भी हो, काम आपको करना पड़ेगा और इसी काम के प्रेशर की वजह से आपस में सामंजस्य नहीं बन रहा है और ये आपस में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और एक समस्या सबसे बड़ी इस वक्त आ चुकी है, वो है इंसान में सहनशीलता ना होना, जल्दी गुस्सा आ जाना। क्योंकि इस वक्त शायद लोग रिश्ते में या रिश्तेदारी में या मित्रता जैसी चीज़ों को अब बिल्कुल भी नहीं समझते। सिर्फ और सिर्फ अहम लोगों के अंदर आ चुका है, जिसको लेकर ये सबसे बड़ी समस्याएं चालू हो चुकी हैं। लोगों को सामंजस्य बनाना चाहिए, थोड़ी सहनशीलता रखनी चाहिए और अगर आप अपने पद पर हैं तो उस पद की गरिमा को भी समझना चाहिए। लास्ट तक अपने वीडियो देखिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।